करें बताशे के कुछ विशेष उपाय जिनको करने मात्र से आपके जीवन में होगा बदलाव और माँ लक्ष्मी होंगी सदैव के लिए प्रसन्न। नमस्कार मित्रों, सनातन धर्मा डायरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, यदि होली के विशेष उपाय आप करते हैं तो माँ लक्ष्मी की आप पर कृपा बरसेगी। देखिए, होली का जो महापर्व है वो सत्य की जीत के लिए प्रचलित है, क्योंकि हिरण्यकश्यप के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। हिरण्यकश्यप ने जब ध्रुव को अग्नि में बैठाल दिया था अपनी बहन होलिका के साथ, उसी से होली मनाई जाती है। और होली विजय की जीत मनाई जाती है, यानी कि हार पर विजय, यानी कि सत्य पर विजय के लिए होली का प्रतीक माना जाता है। होली भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मनाई जाती है, और साथ में ब्रज की होली, वृंदावन की होली तो सदैव ही प्रचलित है। सभी लोग जानते हैं कि आपके जीवन में कोई ना कोई दुख अवगत है, यानी कि कोई ना कोई दुख आपके जीवन में फैला पड़ा है, और आप अपने जीवन को यदि सुधारना चाहते हैं तो ये विशेष उपाय बताशे का आप कर लेते हैं तो आपके जीवन से सदैव के लिए जो कुदृष्टि होगी या आपके घर पे कोई वास्तु दोष होगा वह सदैव के लिए दूर हो जाएगा, और आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा सदैव के लिए दूर हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं कि होली और दिवाली में यदि इन विशेष उपायों को कर लिया जाए तो जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। आपको किसी ने कोई जादू टोना करा रखा हो, या फिर आपके जीवन में कोई नकारात्मक शक्ति का वास हो जिसको भूत प्रेत कहते हैं, या फिर आपके जीवन में किसी ने आपके प्रति कोई कठोरता कार्य कर रखा है, या आपके घर पर कोई वास्तु दोष है, यदि इन उपायों को करने के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन होली और दीपावली मानी जाती है। होली में यदि कोई व्यक्ति इन उपायों को करता है तो उसके जीवन से सदैव के लिए इन सब चीज़ों से छुटकारा मिलता है, और माँ लक्ष्मी के साथ स्वयं महादेव भी प्रसन्न होते हैं, और श्री हरि विष्णु का मिलता है आशीर्वाद। अब होली में यदि आप इन विशेष उपायों को कर लेते हैं तो आपके जीवन में सदैव के लिए नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाएंगी। अब चलिए आपको मैं अवगत कराना प्रारंभ करती हूँ। यदि होली की रात में, होलिका दहन की रात में आप अपने घर में होली की राख को संपूर्ण घर में डालते हैं तो आप देखेंगे कि आपके घर में जो नकारात्मक शक्ति का वास होगा वह सदैव के लिए दूर हो जाएगी, और आपके जीवन से सदैव के लिए माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। वहीं यदि आप मुख्य द्वार पे दीपक प्रज्वलित करते हैं होली की रात में, उससे भी आपको फायदा होगा और नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाएंगी। आपको मैं अवगत कराने जा रही हूँ कि यदि आप सबसे महत्वपूर्ण उपाय होलिका दहन के दिन आप बताशे वाला उपाय करते हैं यदि होलिका दहन में, तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। होलिका दहन में बताशे डालने से क्या होता है, और क्या वाकई होलिका दहन में बताशे डालने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं? तो चलिए आपको मैं अवगत कराना प्रारंभ करती हूँ। पूरे देश में बड़े धूमधाम और उत्सव के साथ होली का त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें रंगों का विशेष महत्व है, और इस दिन होलिका दहन भी किया जाता है जो कि पूर्णिमा के दिन होता है। आपको बता दें कि होलिका दहन 2025 होलिका दहन से जुड़ी कई उपायों का उल्लेख किया गया है, और बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिनको करने मात्र से आपके जीवन में सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी। जो बुरी शक्तियां होंगी वह भी दूर हो जाएंगी। इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद करती है। होलिका दहन के दिन उपाय करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं कि आपको होलिका दहन के दिन कौन सा ऐसा विशेष उपाय करना है बताशे का, जिससे आपके जीवन में सदैव के लिए नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाएं। नकारात्मक ऊर्जा आपके घर पे या आप पर है तो इसके अलावा आप प्रसाद के रूप में बताशे कच्चा आम और गुड़ भी रख सकते हैं, जिससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होना प्रारंभ हो जाएगा। कच्चे सूत का उपाय एक महत्वपूर्ण परंपरा है कि होलिका दहन के दिन कच्चे सूत को भी होली में लपेटा जाता है। इससे पूजा संपन्न मानी जाती है और इससे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि होलिका दहन के पहले यानी कि दोपहर के समय बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं
जो होलिका दहन में पूजा करने जाती हैं उनकी पूजा करती हैं। होलिका दहन की गुड़ से भोग लगाती हैं, गुजिया से भोग लगाती हैं, खोए से लगाती हैं, गुलाल चढ़ाती हैं। चढ़ाने के बाद उनको कच्चा सूत से लपेटती हैं, मतलब कि पूरी परिक्रमा करती हैं। 7, 12, 11 इस तरह से परिक्रमा करती हैं। परिक्रमा करने के बाद उनको प्रणाम करती हैं और उनसे प्रार्थना करती कि हमारे घर में जो भी नकारात्मक शक्ति है या फिर हमारे जीवन में जो नकारात्मक शक्ति फैली पड़ी है वह सदैव के लिए दूर कर दे। इससे पूजा संपन्न मानी जाती है और इससे सुख शांति समृद्धि का सदैव के लिए वास होता है। आपको भी करना है। यदि आप भी आपके जीवन में नकारात्मक शक्तियाँ फैली पड़ी हुई हैं तो आपको भी ये उपाय अवश्य करना चाहिए। होलिका दहन की पूजा में कुछ खास चीज़ें डालने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। पूजा में रोली, चंदन, साबुत मूंग, साबुत हल्दी, नारियल और गुलाल डालना चाहिए। यानी कि आपको होलिका दहन में अपने घर से आपको पूजा की थाली तैयार करने के साथ साथ आपको उसमें रोली, चंदन, साबुत मूंग और साबुत हल्दी, मतलब कि खड़ी हुई हल्दी जो होती है वह आपको रखना है और एक नारियल और गुलाल रख करके आपको होलिका दहन वाले स्थान पे जाना है। जा करके आपको होली में उसे डाल देना है। इसको करने मात्र से आपके जीवन में जो बाधाएं होंगी, टोना टोटका किसी ने करवाया होगा या ऐसी कोई नकारात्मक शक्ति वास हो रही होगी, आपके घर में वास्तु दोष हो, इन्हीं सब चीज़ों से आपको समाप्ति मिल जाएगी। आपको बता दें कि इन चीज़ों के उपायों से न केवल कार्यों में सफलता मिलती है बल्कि शांति और समृद्धि भी आती है। इन सामग्रियों का पूजन से सकारात्मक ऊर्जा का संचालन होता है और आपके घर में सुख समृद्धि आती है। होलिका दहन की पूजा में कुछ खास चीज़ें डालने से आपको विशेष लाभ मिलता है और आपके जीवन में सकारात्मक शक्ति का वास होता है। होलिका दहन के दिन आपको यह भी विशेष उपाय करना है, काले कपड़े न पहने। होलिका दहन और होली के दिन काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। काले कपड़े से नकारात्मक शक्तियाँ आपकी ओर आकर्षित होती हैं और आपके पास आ सकती हैं। इस कारण से आपको काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। चौराहे पर बच के चलें, यानी कि होली के दिन आपको चौराहा से बच के चलना चाहिए क्योंकि चौराहा पे इस समय टोना टोटका बहुत लोग करके डालते हैं, इसलिए आपको जो चौराहा है उसे लांघना नहीं चाहिए। गर्भवती महिलाओं के लिए कहा जाता है कि होलिका दहन के दिन गर्भवती महिलाओं को जलती हुई आग नहीं देखनी चाहिए और इससे होने वाली संतान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए उनको नहीं देखना चाहिए। मित्रों, आज मैंने आपको होलिका दहन के बारे में अवगत कराया है कि होली का क्या महत्व है। आप सभी को पता है कि होलिका दहन जो है वह 13 मार्च को है और 14 मार्च को खेली जाएगी, यानी कि इसमें भद्रा का भी समय लग रहा है। भद्रा का जो समय है वो मैंने आपको पहले ही वीडियो बना के अपलोड कर चुकी हूँ सनातन धर्मा डायरीज़ में, आप जा कर के देख सकते हैं। आप यदि भद्रा के समय, क्योंकि होली का जो त्यौहार है वह बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। होली का त्यौहार वैसे तो 12 तारीख से ही प्रारंभ हो जाएगा क्योंकि शाम के समय ही होलिका दहन के लिए प्रारंभ हो जाएगी। इस कारण से आपको जो होलिका दहन का लेकिन जो शुभ मुहूर्त है वह 13 तारीख को है, क्योंकि भद्रा का जो समय लग रहा है वह उस समय होली नहीं जलाई जाएगी। यानी कि पूरा दिन भद्रा का समय लग रहा है। रात को 12 बजे से 1 बजे के बीच में होलिका दहन का शुभ समय रखा गया है और उसी समय होलिका दहन किया जाएगा। मित्रों, मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।